एक बार गंदगी, क्योंकि आरपीएससी के अंदर 2005 से लेकर आज तक जो भी चेयरमैन रहा, जो भी मेंबर रहा, करीब करीब ने अपने 5-50 रिश्तेदारों को नौकरियां लगाई है कि मैं जो कहता हूँ करता हूँ और मैं वापस नहीं मुड़ता। दूसरे नेताओं को मैंने देखा कर लेंगे और 2 साल 3 साल 5 साल बाद वापस मुड़ जाते हैं। मैं मुड़ता नहीं हूँ, मैं अलग ही चलता रहता हूँ। आप किरोड़ीलाल मीणा के ऊपर काफी आक्रोशित भी हुआ। अभी एक और बयान आप दिया हो कि बान अगर सीएम भी बना दे तो संतुष्टि कौन हुए? हाँ, वो है, उनकी नेचर है। तो मेरे यहाँ आओगे तो मेरे से तो बात करोगे, और वो सरकार के मंत्री है, कैबिनेट के, मेरे से बात करनी चाहिए। मेरे उनके अच्छे संबंध रहे, मैं उनके बुरे दिनों में साथ खड़ा था सड़कों पे, तो आखिर क्या मजबूरी थी कि चुपके से आके फोटो खिंचा के चले गए? ठीक ही धरना स्थल पर था कि गैर मौजूदगी माया मैं अब बात पूछी तो कि अगर मैं मौजूदगी में जा रहे तो मैं मन खा थोड़ी जाता ना, वो तो आना चाहिए। मैंने रैली में आमंत्रित किया ना उनको। लेकिन विपक्ष की रैली में क्या जा सकूँ? तो यहाँ क्यों आए? आप जब तो ऐसा ही भर्ती की शुरू करिया हो, बिग बात में देखी जा रही हो कि पक्ष और विपक्ष दोनों में काफी खलबली है। उनको पक्ष विपक्ष को पता है, अब असली लड़ा का मैदान के अंदर है जो कोई सेटलमेंट नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं कि जो एसआई को भर्ती को जो मुद्दो है बेनीवाल जिन पूछो दियो कौन है बन? नहीं, देश को आजाद उन्होंने कराया था। ये भारत को जो आजाद है ना, किरोड़ीलाल जी ने कराया था, मान लिया मैंने बस। मैट्रिक्स हाई स्कूल के खूबसूरत कैंपस में अब प्री फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स की भी होगी तैयारी। क्लास 5th to 10th के छात्रों को अब सीकर में ही मिलेगा IIT IIM ग्रेजुएट्स के मार्गदर्शन में अपने सपने पूरे करने का मौका। नमस्कार, स्वागत है आपको झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ। लगातार धरना प्रदर्शन चल रही है एसआई भर्ती ने रद्द करवाने के लिए। अब लाग रही है कि थोड़ी जो है प्रक्रिया आगे बढ़ी है, क्योंकि आज आरपीएससी का जो अध्यक्ष है वह बदला गया है। देखिए, आरपीएससी को लंबे समय से अध्यक्ष का इंतजार था। हम आरपीएससी पुनर्गठन की बात कर रहे थे कि पूरी आरपीएससी के उन लोगों को तमाम को हटा के नए वो किए जाए, आरपीएससी मेंबर चेयरमैन सारे। और जिस व्यक्ति को चेयरमैन बनाया, निश्चित रूप से ये सुलझे हुए व्यक्ति हैं और अच्छे पदों पर काम किया। डीजी रहते हुए कभी इस व्यक्ति पर उंगली नहीं उठी, मैं शुरू जानता हूँ इनको, और आरपीएससी में उम्मीद जगी। लेकिन सुबह जब उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने क्या कहा कि आरपीएससी के अंदर सफाई करना बड़ा कठिन है। कठिन बताया ना, तो उनको टीम देनी होगी सरकार को। सारे मेंबर जो पुराने बैठे उनको हटाओ, क्योंकि एक भी गंदगी अगर पुरानी बैठी है ना तो और वो गंदगी नई बीमारी को जड़ से काटना होता है। थोड़ा सा भी रह जाती है तो वापस इन्फेक्शन हो जाता है। तो सारी गंदगी साफ हो आरपीएससी की, नए मेंबर्स की नियुक्ति हो और जल्द हो, और यूपीएससी की तर्ज पे इसकी संरचना हो आरपीएससी की, ये हम चाहते हैं। और दूसरा जो ये एसआई भर्ती को लेकर हमारे 50 दिन आंदोलन को हो गए, और इसके अंदर जिस तरह के मोड़ आ रहे हैं। आज हमने प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगा, एक डेलीगेशन है 10 लोगों के, हम जाके पूरी बात से अवगत कराएंगे। 2 मेंबर जेल के अंदर हैं आरपीएससी के, और जिस हिसाब से जमानतें हो रही है और जिस हिसाब से एसओजी पे उंगली उठ रही, एसओजी के पुराने अफसरों पर जो उंगलियाँ उठी थी, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा गालमेल है और इसमें और बड़े मगरमच्छ है। वो मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, वेट थोड़ी करेगी राजस्थान की जनता। अगर भजन लाल जी की क्या मजबूरी है कि इतना बड़ा युवा आक्रोश रैला और नौजवानों का इतना बड़ा आंदोलन चलने के बावजूद अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करें? इसलिए हम दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री को सारी बात से अवगत कराएंगे। यूआर साहू को जो कार्यकाल रही है बंग ईमानदारी देखी गई है, बंग साथ ईमानदारी जुड़ी, तो कहीं लगे कि आरपीएससी में अब बंग एंट्री हो चुकी है, तो अटे भी ईमानदारी को जो एकदम चेयरमैन अकेला क्या कर लेगा, मुझे बताओ। चेयरमैन को मेंबर्स भी सारे चाहिए, आरपीएससी का पूरा स्टाफ है उसको भी बदलना होगा। जो गंदगी पुरानी भरी पड़ी है उन सबको एसओजी, मैं कह रहा हूँ एक बार सीबीआई जांच इसमें और होनी चाहिए। कुछ लोगों को एसओजी ने पकड़ लिया और मान लो बच गए, तो सीबीआई वापस करके बड़े मगरमच्छों को पकड़ेगी तो बड़ी गंदगी साफ होगी। एक बार गंदगी, क्योंकि आरपीएससी के अंदर 2005 से लेकर आज तक जो भी चेयरमैन रहा, जो भी मेंबर रहा, करीब करीब ने अपने 5-50 रिश्तेदारों को नौकरियां लगाई है। उन सब की जाँच भी होनी चाहिए। उन सब की जाँच के लिए तो सरकार चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। हम तो जितना हो सकता है उतना करके मदद कर सकते हैं। अभी स्टेट के अंदर हमने हालात देख लिए सारे। ये तो बच्चों को मैं धन्यवाद दूंगा कि पूरी ताकत के साथ ये लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं और अपना टाइम पूरा ये इस संघर्ष आंदोलन और संघर्ष को पूरा समय दे रहा है। दिल्ली कूच की भी आवश्यकता पड़ती है। प्रधानमंत्री इससे अगर हमारा समय नहीं बैठता है और अगर कोई बात ढंग से नहीं होती है तो ये बड़ा आंदोलन होगा और दिल्ली की तरफ भी कूच कर सकते हैं हम लोग। दिल्ली की तरफ कूच करने की बात की हो, प्रधानमंत्री मिलने की भी आप बात कर, क्यों अगर प्रधानमंत्री मिलने की बात बन जाए तो बन जाए, जब किस लिए कूच करना, फिर तो अग्निवीर का आंदोलन चलाएंगे हम आगे। अच्छा, अब अगला कदम अग्निवीर है। अग्निवीर, उसके अगला कदम नौजवानों का अग्निवीर, जिसमें हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये अपने सारे जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल, तमाम जो स्टेट है जहाँ का नौजवान अग्निवीर को लेकर हमेशा आंदोलित रहा और इसमें के अंदर हमने हमेशा लीड किया। तो हम चाहेंगे कि राजस्थान का जवान
अग्निवीर को समाप्त करना कि देश का नेतृत्व करे, ये अगला हमारा होगा। हाल ही में आपकी किरोड़ीलाल मीणा के ऊपर काफी आक्रोशित भी हुआ, अभी एक और बयान आप दिया हो कि बान अगर सीएम भी बना दे तो संतुष्टि कौन हुए? हाँ, वो है, उनकी नेचर है। नेचर तो आदमी की बदलती नहीं, चाहे कुछ ही हो जाए। अब जैसे मेरी नेचर है, मैं नहीं बदल सकता। मुझे जरा सा भी अन्याय कहीं भी होते दिखता है तो मैं तुरंत उड़ जाता हूँ जगह से, मैं रिएक्ट करता हूँ। और मेरी एक नेचर और है कि मैं जो कहता हूँ करता हूँ और मैं वापस नहीं मुड़ता। दूसरे नेताओं को मैंने देखा कह लेंगे कर लेंगे और 2 साल 3 साल 5 साल बाद वापस मुड़ जाते हैं। मैं मुड़ता नहीं हूँ, मैं अलग ही चलता रहता हूँ। तभी पार्टी बना के मैं ही लड़ा राजस्थान। आप जो बात बताई ही कि धरना स्थल पर बे था कि गैर मौजूदगी माया मैं बांग आप बात पूछी तो बे कि अगर मैं बांग मौजूदगी में जा रहे तो भी मन खा थोड़ी जाता ना वो तो आना चाहिए। मैंने रैली में आमंत्रित किया ना उनको। लेकिन विपक्ष की रैली में क्या जा सकूँ? तो यहाँ क्यों आए? यहाँ किसने बुलाया उनको? ऐसे थोड़े आ जाओगे आप। अगर शादी ब्याह हो किसका, कोई आमंत्रित करेगा जब भी तो जाएगा कोई आदमी। ये सबको पता है धरना कौन दे रहा है, किसका धरना है। तो मेरे यहाँ आओगे तो मेरे से तो बात करोगे। और वो सरकार के मंत्री है कैबिनेट के, मेरे से बात करनी चाहिए। मेरे उनके अच्छे संबंध रहे, मैं उनके बुरे दिनों में साथ खड़ा था सड़कों पे। तो आखिर क्या मजबूरी थी कि चुपके से आके फ़ोटो खिंचा के चले गए? या तो उनको ऐसा लगा होगा कि ऐसा ही भर्ती कल रद्द हो रही है, मैं पीछे नहीं रह जाऊँ फोटो से, इसलिए सोचा भाई मैं भी जाके आ गया। या तो ये हो सकता है। और दूसरा तो मुझे कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब समझदार आदमी है। और फिर जब यहाँ आए गए तो रैली में आ जाते, ज्ञापन लेना आया हूँ, सरकार की मदद कर देते। सरकार तो आई थी ना रैली में, सरकार तो आई थी और कौन आया था? डॉक्टर साहब नहीं आए तो जब कमिश्नर संभाग आई था तो सीएम ने तो भेजा उनको। उसकी इच्छा के बिना कोई आता है कमिश्नर? बताओ, माइक पकड़ के भाषण दिए दोनों ने। तो आई थी रैली में, सरकार आई थी ना। तो आ जाते वो। मैं कह रही कि जो एसआई को भर्ती को जो मुद्दों है बेनीवाल जी ने पूछो दियो कौन है बन? नहीं, देश को आज़ाद उन्होंने कराया था। ये भारत को जो आज़ाद है ना, किरोड़ीलाल जी ने कराया था, मान लिया मैंने। बस शहीद सारे वर्ल्ड के अंदर, मतलब ट्रंप से बड़े नेता वो है। बस अब संतुष्ट आप? अभी हनुमान बेनीवाल जी ने आप सुना। एक सवाल और है आपको कि आप जब तो ऐसा ही भर्ती की शुरू करिया हो, बिग बात में देखी जा रही हो कि पक्ष और विपक्ष दोनों में काफ़ी खलबली है। उनको पक्ष विपक्ष को पता है कि अब असली लड़ा का मैदान के अंदर है, जो कोई सेटलमेंट नहीं करेगा। पहले जो लड़ाई लड़ रहे थे वो छोटी मोटी, तो वो कहीं न कहीं रुक जाते थे, थक जाते थे, सो जाते थे। अब उसको आप किसी भी रूप में ले सकते हो। लेकिन हनुमान बेनीवाल की एक ही आदत है, करो या मरो, पीछे नहीं हटना। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो नज़दीकियाँ दिन में बहुत बढ़ रही है, साथ खानों पीनों हो रही है। पायलट ने खुद का बड़ा नुकसान कर लिया, सरेंडर हो गए अशोक गहलोत के। और वो अब आगे वो जाना उनकी क्या पॉलिटिक्स है। मैं तो उनके बारे में इसलिए नहीं कह सकता कि मैंने उनकी 2-3 बार मदद की, उन्हें वापस मदद नहीं की। वो ऐसा ही व्यक्ति है। अच्छा, एक मुद्दा और अभी उठी होगी, शिक्षा मंत्री ने रिश्वत देने की कोशिश करी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई ले। वो क्या कि एक जनरल मैसेज है राजस्थान में कि मंत्रियों को रिश्वत दो, लिफाफे दो, क्योंकि सरकार में बहुत से मंत्री चोर हैं। पुरानी सरकार में खुलेआम ही था, लिफाफे लेने की वो परंपरा थी। तो बेचारे किसी सीधे आदमी ने दे दिया होगा, हर आदमी पहुंच नहीं पाता ना। उसने सोचा कि साहब को धीरे लिफाफा दे दो, मेरा काम हो जाएगा। मदन दिलावर जी ने पकड़ लिया उस बात को। मदन दिलावर ईमानदार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अच्छा किया। अब पुराने कोई लिफाफे अगर कईयों के पास गए तो उन्होंने रख लिए होंगे। तो वो जो जिसने रिश्वत देने की कोशिश की वो सीधा साधा व्यक्ति होगा, वो जानबूझ के, उसकी मंशा कोई ऐसी नहीं थी। इसने सोचा कि लिफाफे अब प्रथा चल रही राजस्थान में, तो लिफाफे में मिठाई के नाम से डाल दो अंदर, पता नहीं चलेगा, मेरा काम हो जाएगा। उसकी ये थी। तो कहीं मानो कि अगर इस तरीका को भ्रष्टाचार कोई भी विभाग हो ही रहा है भ्रष्टाचार। 25 साल से राजस्थान में भ्रष्टाचार के अलावा हो क्या रहा है? तभी तो आप देख रहे हो किस तरह, आप बताओ कि किस तरह राजस्थान में सीडी कांड हुए, किस तरह सरकार के मंत्री जेलों में रहे, 3-3, 4-4 मंत्री, किस तरह नेता पकड़े जा रहे हैं, किस तरह एमएलए पकड़े जा रहे हैं, किस तरह इनकाउंटर के अंदर बड़े पुलिस के अधिकारी पकड़े गए, और किस तरह हालात यहाँ पे बन गए कि एसओजी के अधिकारी भी पकड़े जा रहे हैं, पुलिस के अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, और नेताओं का एक कॉकस बड़े मगरमच्छ जिनके नाम से हल्ला हो रहा है, तो पकड़े जा रहे हैं। राजस्थान तो गलत ट्रैक पर चला गया। अब राजस्थान के सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि वापस सम्मान कैसे राजस्थान का बढ़े। इसलिए नौजवानों को संगठित कर हम चाह रहे हैं कि एक बार कांग्रेस बीजेपी से पीछा छुड़ाओ इस राजस्थान का, तभी जाके राजस्थान सुधरेगा। तो सांसद हनुमान बेनीवाल ने आप सुना कि वहाँ को जो मकसद है वो है कि जो छवि राजस्थान की देश भर में बनी है बिन सुधारनी है, जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है बन सुधारना है, और आप पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है, जो जवाब दिया गया है सवालों का, वापस बन सवालों का जवाब दिया है। किरोड़ीलाल मीणा जी के लिए भी बहुत कुछ बोलिया है। ये पूरा वीडियो पर आपका विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, बनाए रखो जलको पर आपको प्यार और विश्वास।